फिर से आज 15 का सेट है और जो वर्ड मीनिंग हम पढ़ाए थे आज फिर से हम उसी को लेकर के आए हैं। ठीक है, मतलब जो पढ़ाए थे नहीं, मतलब उसके आगे का वीडियो का है। फिर ट्रिक से बताते हैं, याद करने में आसान होगा। आपका MTS, आपका CHSL, आपका CGL सब इसमें शामिल होगा। रथ का मतलब होता है दया। CPO OPO सब है इसमें। रथ का मतलब वर्ड मीनिंग तो कहीं भी आ सकता है ना, वो कोई भी एग्जाम हो। रथ का मतलब होता है दया। अच्छा, रथ मतलब दया। अब याद कैसे रखेंगे फाइटी? रथ तो रथ चलाने वाले लोगों पे हमें क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए। रथ चलाने वाले लोगों पे हमें दया करना चाहिए। रथ दया, रथ चलाने वाले लोगों पे हमें दया करना चाहिए। कितना मेहनत करता है वो लोग, है ना। तो रथ मतलब दया। पाइटी भी बोल सकते हैं इसको, पिट्टी बोलते हैं, पिट्टी PITY, पिट्टी मतलब दया। हेवन का मतलब होता है सुरक्षा स्थल या फिर आश्रय स्थल। नहीं बोलता है कि हेवन का मतलब स्वर्ग, और स्वर्ग ही तो सबके लिए क्या है? सुरक्षित है। स्वर्ग ही ने सबके लिए सुरक्षित है। तो हेवन मतलब आश्रय स्थल या फिर सुरक्षित स्थल। तो हेवन, हेवन मतलब होता है ऐसे भी सुरक्षा स्थल और आश्रय स्थल। हम लोग अपने आप को जब सुरक्षा चाहते हैं कि सुरक्षा कराए, सब बोलते हैं हवन कराओ, हवन कराओ, हवन कराओ, तब सुरक्षा मिलेगा। तो हेवन, या तो हेवन मतलब स्वर्ग समझ लीजिए वही सुरक्षित है, या फिर हवन समझ लीजिए वो सुरक्षित है। बूटी का मतलब होता है लूट या लूट का माल। बूटी मतलब लूट या लूट का माल। लूट लेता है, गुंडा उंडा लूट ले लिया, गोदाम वोदाम में जमा करते हैं, उसको बोलते हैं बूटी। याद कैसे रखेंगे? तो आज का गांव में बहुत अंधविश्वास चलता है। ना था ओकरा जड़ी बूटी खिया के ले गल थी, ऐसा। तो जड़ी बूटी, बुट्टी लिखा हुआ, तो उसको बूटी खिला करके उसका सारा सामान को क्या कर दिया? माल को उठा के ले गया। बूटी मतलब लूट का माल। तो जड़ी बूटी खिलाया और उसको उठा करके सब माल उठा के ले गया, नहीं लूट के ले गया सब। बूटी जड़ी बूटी, जड़ी बूटी खिलाया और लूट का माल वापस ले गया। स्ट्रेनवस का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। स्ट्रेनवस मतलब बहुत कठिन कार्य। स्ट्रेनवस, स्ट्रेनवस याद कैसे रखेंगे? एक बार पढ़े, स्ट्रेन 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 स्ट्रेन, ट्रेन रेलगाड़ी चुक चुक चुक, स्ट्रेन स्ट्रेनवस स्ट्रेन। स्ट्रेन से जाना बहुत कठिन कार्य है बाबा। बहुत भीड़ रहता है पूरा, है ना, पूरा एकदम कचाहीन रहता है, पूरा पैर रखने का जगह नहीं। स्ट्रेनवस स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेनवस स्ट्रेन, स्ट्रेन से जाना बहुत कठिन है। स्ट्रेनवस, है ना, इस ट्रेनवा से। अब अपना भाषा में पढ़ते हैं तब पूरा आ जाएगा। स्ट्रेन स्ट्रेनवस, इस ट्रेनवा, अरे इस ट्रेनवा से जाना बहुत मुश्किल है। इस ट्रेनवा से जाना, इस ट्रेनवा से जाना, इस ट्रेनवस, इस ट्रेनवा से जाना बहुत कठिन है। इस ट्रेनवा से, तो स्ट्रेनवस इस ट्रेनवा से, इस ट्रेनवा से जाना बहुत क्या है? कठिन कार्य है। तो स्ट्रेनवस, इस ट्रेनवा से जाना बहुत कठिन कार्य है। क्वेंडरी का मतलब तो है दुविधा, उलझन में फंस जाना, दुविधा में। अब जब क्वेंडरी लिखा हुआ, क्वीन याद करें, क्वीन डरी हुई थी। क्वेंडरी क्वीन डरी, क्वेंडरी क्वीन डरी, क्वीन डरी हुई थी। और वो क्यों? क्योंकि वो दुविधा में फंसी हुई थी, उलझन में फंसी हुई थी, इसलिए क्वीन डरी हुई थी। क्वेंडरी क्वीन डरी, क्वीन मतलब रानी होता है ना, तो क्वेंडरी क्वीन डरी। और अब क्वेंडरी वो क्या थी? दुविधा में, नहीं उलझन में फंसी हुई थी। क्वेंडरी मतलब उलझन, क्वीन डरी हुई थी दुविधा में। अरना तो अपन भाषा, चलो ये हम जैसे याद करते, जैसे क्वेंडरी लिखा है, क्वेंडरी ना कंढेरी। कंढेरी मतलब जो बहिर रहता, जो बहिर नहीं रहता, मतलब कि ओकरा 4 बार कह भी तो इग्नोर करते हो तो कंढेरी। कंढेरी दुविधा में फंसल है। कंढेरी क्या है? दुविधा में फंसा हुआ है। अगर ना, अगर बढ़िया घराने से आप लोग हैं तो फिर क्वीन डरी, क्वीन डरी हुई थी इसलिए दुविधा में फंसी हुई। अगर कंढेरी समझ में आओ गाँव के भाषा, तो कंढेरी दुविधा में फंस गलो आज। कंढेरी क्वीन डरी, क्वेंडरी QUANDRY। मिथ का मतलब होता है झूठ, काल्पनिक। मिथ का मतलब क्या होता है? झूठ, काल्पनिक। अच्छा यहाँ लिखा, अगर एक पढ़वा नहीं तो मैथ, मिथ मैथ, सब बोलते हैं मैथ बहुत कठिन है, मैथ बहुत कठिन है। झूठ बात है, ये सब काल्पनिक है। डेली डेली प्रैक्टिस करते रहो, आसान हो जाता है। तो मैथ झूठ, काल्पनिक, मैथ है MYTH। मैथ मतलब झूठ, काल्पनिक। मैथ बहुत टफ है, ऐसा कहना गलत है भाई, झूठ है, काल्पनिक है ये सब बातें। मेहनत करने के बाद हो जाता है, नहीं तो फिर 100 में 100 के सहलाता सब, है ना। तो मैथ आसान होता है, मैथ झूठ काल्पनिक है कि जो लोग कहते हैं टफ है, मैथ टफ नहीं है, झूठ है, काल्पनिक है। स्ट्राइव मतलब कड़ी मेहनत करना, स्ट्राइव मतलब बड़ी मेहनत करना। स्ट्राइव क्या लिखा है? स्ट्राइव, स्ट्राइव, स्ट्राइव कड़ी मेहनत करना। स्ट्राइव से फिर से वो मेहनत कर रहा है, एक बार फिर ट्राई कर रहा है। स्ट्राइव 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 स्ट्राइव, ट्राइव कर रहा है वो, ट्राइव ट्राई कर रहा है फिर से, यानी कड़ी मेहनत करने का फिर से ट्राई कर रहा है। एक बार असफल हुआ, फिर से वो कड़ी मेहनत कर रहा है स्ट्राइव करने का, ट्राइव करने का, स्ट्राइव। बैनिश का मतलब निर्वासन करना, निकाल देना किसी को। ऐसा नहीं बोलता है अरे बैन लगा दिया सरकार, उस पर बैन लगा दिया सरकार, स्टूडेंट पर बैन लगा दिया। बैन मतलब क्या करना? बैन मतलब रोक लगा देना, निकाल देना। तो ये बैनिश, बैनिश का मतलब होता है निर्वासित करना।
बैनिश का मतलब क्या होता है? निर्वासित करना। बैनिश, बैन लगा देना, निर्वासित करना। इस पर मतलब प्रेरणा, इस पर मतलब प्रेरणा, इस पर मतलब होता है प्रेरणा। कोई आया बोले चलो इस पर प्रेरणा वाली बातें बोलो कुछ, कोई लड़का आया है ना, इस पर, इस पर, इस पर प्रेरणा वाली बातें बोलो कुछ। प्रेरणा बोलना मतलब कुछ बड़ा अच्छा बातें बोलना उसके बारे में, है ना, किसी को प्रेरित करना, प्रेरणा करना। तो इस पर प्रेरणा वाली बातें बोलो। कोई आया है ना, देखो एक लड़का आया, इस पर प्रेरणा, प्रेरणा वाली बातें बोलो, प्रेरित करने वाला बात बोलो। इस पर प्रेरणा, इस पर प्रेरणा वाली बात बोलो। तो इस पर मतलब प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं। एडल का मतलब होता है सड़ा हुआ, निकम्मा। अडल्ट मतलब सड़ा हुआ। ये बना किस वर्ड से? एड से नहीं, अडल्ट, अडल्ट से बना हुआ। अडल्ट लोग, अडल्ट मतलब क्या? 20-22 साल के छोड़े, 20-22 साल। निकम्मा तो रहबे करता है वो सब, सड़ा हुआ। कोई कोई रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने उम्र में, 18 उम्र में, 18-19 में। बाकी एडल्ट, एडल, एडल मतलब सड़ा हुआ, निकम्मा। और नहीं तो ऐसे याद रखा अपन भाषा में, ADD ऐड मतलब जोड़ो ना, एडल। ऐड दिया जोड़ने के लिए नहीं बनाया, तो हम गरिया रहे हैं। साला सरले दिमागिया, दिमाग सड़ा हुआ तुम्हारा, निकम्मा कहीं का। ऐड नहीं जानता तुम, जोड़ने नहीं जानता, एडल सड़ा निकम्मा। एडल नहीं जानता तुम, ऐड नहीं जानता, सड़ा हुआ है तुम, निकम्मा है तुम, ऐड नहीं जानता। और नहीं तो एडल्ट से ही अधिकतर बना। एडल्ट मतलब सड़ा हुआ, निकम्मा। एसॉइल का मतलब था दोष मुक्त कर देना। एसॉइल मतलब दोष मुक्त कर देना। इसका मतलब दोषी ठहराया गया था, बाद में उसे मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। एसॉइल, यहाँ क्या लिखा है? सॉइल। सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी। या फिर एसॉइल, ऐसा ऑयल लगाया, ऐसा तेल लगाया कि जादू मंत्र मरा गया और सब उसको दोष मुक्त कर दिया। एस ऑयल, ऐसा ऑयल, ऑयल मतलब तेल होता है ना। एस ऑयल, ऐसा ऑयल लगाया तो उसे दोष मुक्त कर दिया। ये गाँव में बड़ी भक्ति नुक्ति चल रहा ना, अपन घर बिगड़ल हो, अपन बेटा दूसर ठीन जा रहा, लेकिन ना कोई सुधारे की ताकत नहीं। दूसर के बेटा कहाँ जा रहे, ओकरा दथुन दाना चार गो, चार उर दथुन कथुन खिया दी हो। तो वो लोग क्या करता है, खाली अंधविश्वास है, ले ये तेला लगा दी हूँ मुड़ियों कहीं उनसे बिगड़। तो एस ऑयल, ऐसा ऑयल लगाया कि लोग उसे क्या कर दिया? दोष मुक्त कर दिया। ऐसा ऑयल लगाया, दोष मुक्त कर दिया। ऐसा ऑयल लगाया कि लोग उसे क्या कर दिए? दोष मुक्त कर दिया। ऐसा ऑयल लायक दोष मुक्त कर दिया। मैं तेल लगाओ तब तुम्हारा दोषी क्या? सर 1 लीटर तेल चुराए थे सरसों का, करुआ तेल। बोला जाओ तुम ऐसा ऑयल लाओ कि हम लोग खुश हो जाए, तुमको दोष मुक्त कर देंगे। तो ऐसा ऑयल लाया कि उसे सब दोष मुक्त कर दिया। अपोजिट मतलब होता है उचित। अच्छा, अगर ओ रहो नगर में तो सब अभी अगर ना, अगर ध्यान से अगर नहीं पढ़े तब तो सीधे सीधे उल्टे समझ में। ये अपोजिट और एक होता है अपोजिट। ओ से चालू होगा तो उल्टा, और ए से चालू हुआ तो उचित। ए से चालू हुआ तो उपयुक्त, ए उ है ना, अ तो अपोजिट मतलब उचित, सेम, सिनोनिम। और अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, आगे। हैमस्ट्रिंग मतलब होता है रोकना। हैमस्ट्रिंग का मतलब रोकना। हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। हैमस्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब भी मोटा, ताजा, मोटा, ये सब है ना। तो हैमस्ट्रिंग मतलब होता है रोकना। हैमस्ट्रिंग मतलब रोकना। तो हैमर, हैमर से मार मार के उसे रोक दिया गाड़ी को, है ना, रोक रोक। हैमस्ट्रिंग मतलब रोकना। हैमस्ट्रिंग मतलब रोकना। हम स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा याद रखो। हैमस्ट्रिंग, हम स्ट्रॉन्ग, हैमस्ट्रिंग, हम स्ट्रॉन्ग। हम स्ट्रॉन्ग है, हम सबको क्या कर देंगे? रोक देंगे। हैमस्ट्रिंग, हम स्ट्रॉन्ग, हैमस्ट्रिंग, हम स्ट्रॉन्ग। हम स्ट्रॉन्ग है, हम रोक देंगे, सबको रोक देंगे। या फिर नहीं तो फिर हैमर, हैमर लेके खड़ा हुआ था रोकने के लिए। हैमस्ट्रिंग हो रोका, रोकने के लिए खड़ा था। हैमस्ट्रिंग, हम स्ट्रॉन्ग, हैमस्ट्रिंग, हम स्ट्रॉन्ग है किसके लिए? रोकने के लिए। स्नब मतलब होता है अपमानित करना। सन अब लोगों को अपमानित कर रहा है। सन बेटा, अब समय नाउ। सन अब क्या कर रहा है? लोगों को अपमानित कर रहा है। सनब, सन अब लोगों को क्या कर रहा है? अपमानित कर रहा है। सनब, अपमानित करना। सन अब लोगों को अपमानित कर रहा है। टॉर्मेंट का मतलब होता है सताना या फिर ताना देना, तड़पाना, उसको बोलते हैं टॉर्मेंट। तौर में, टॉर्मेंट, तौर में तो कुछ है ये न खरे। टॉर्मेंट, तौर में, टॉर्मेंट, तौर में, तौर में तो कुछ न खरे। दिमाग भी खाली, शरीर से भी खाली, मुंह में आंत रखो, पेट में दांत रखो। मतलब पेट में आंत न, मुंह में दांत न, तुम हो कौन चीज? ताना मार रहे, है ना। तो टॉर्मेंट मतलब सताना, ताना मारना। तो टॉर्मेंट, टॉर्मेंट, तौर में। तो तौर में हो कौन चीज यार? ताना देना, सताना, ये सब है ना टॉर्मेंट। तो टॉर्मेंट मतलब सताना, ताना देना, ये सभी चीज़। तो तौर में कुछ न खाओ, है ना, देखो करा मतलब ताना दे रहे हैं। टॉर्मेंट, तौर में। तो तौर में कुछ न खाओ मतलब बोल बोल के सता रहे हैं, बोल बोल के उसको ताना दे रहे हैं। तौर में कुछ है ये न खाओ, टॉर्मेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 15 का 15 वर्ड मीनिंग आपको एक बार में याद होगा। एक बार खाली स्ट्राइब का फिर से देखिएगा। स्ट्राई से वो फिर से कड़ी मेहनत करने जा रहा है। स्ट्राइब, स्ट्राई,
स्ट्राइव स्ट्राई से वो फिर से कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी है हम गारंटी देते हैं कि अगर रटने बैठिएगा तो हम गारंटी देते याद तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा, भांजने से कोई फायदा तो है नहीं, याद हो जाएगा। लेकिन यही है कि कल परसों 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर ट्रिक याद रहे ना तो फट से याद रहेगा बहुत दिन तक। अरे बुट्टी काची कल जड़ी बूटी खिया के कर मलबे के लेके भाग गए, अच्छा हाँ तो लूट का माल, जड़ी बूटी, अच्छा बूटी खिया के उसका माल को लेके भाग गया, मतलब लूट का माल, उसका मालिक लूट के भाग गया, जड़ी बूटी खिलाया उसका माल को लूट के भाग गया, तो जड़ी बूटी हेवन रथ, तो ये सभी है। अगर वो लगा होगा कि थोड़ा सा अगर कुछ है तो आप अपने गांव का भाषा में जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए, याद हो जाएगा। फिर से हम आगे आते रहेंगे इस वर्ड मीनिंग को लेकर के, आप सीरीज देखते रहिए, है ना, आप देखते रहिए, हम गारंटी देते हैं कि वर्ड मीनिंग में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आप रेगुलर देखते रहिए इस चीज़ को और अपने से भी घर में प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।